शब्द वे या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। वे पुल बना सकते हैं या वे सब कुछ जला सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे 99% लोग कभी नहीं समझते। सबसे महत्वपूर्ण शब्द वे नहीं है जो आप दूसरों से कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द वे हैं जो आप खुद से कहते हैं, और वे शब्द जो आप कहना बंद कर देते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 बातों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आप शायद हर दिन कहते हैं। 5 बातें जो आपकी मानसिक शक्ति को एक धीमे जहर की तरह खत्म कर रही है। ये बातें आपको कमजोर, प्रतिक्रियाशील और अपनी परिस्थितियों का शिकार बनाती हैं। यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, जो उन 1% पुरुषों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने मन के स्वामी हैं, अपनी भावनाओं के नियंत्रक हैं और अपने भाग्य के निर्माता हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके ही शब्द आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? आपका ईमानदार जवाब इस यात्रा की शुरुआत है। आज की दुनिया में एक पुरुष होना आसान नहीं है। हर तरफ से अपेक्षाओं, दबावों और सूचनाओं की बमबारी है। सोशल मीडिया आपको लगातार बता रहा है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए और क्या हासिल करना चाहिए। खबरें आपको डराती हैं और आपके आसपास के लोग अक्सर अपनी नकारात्मकता आप पर थोप देते हैं। इस निरंतर शोर के बीच अपनी मानसिक शांति बनाए रखना लगभग असंभव लगता है। हम प्रतिक्रियाशील बन जाते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हम उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और हमारी भाषा, हमारे शब्द इस आंतरिक अराजकता का प्रतिबिंब बन जाते हैं। यहीं पर स्टोइसिज्म की आधुनिक समझ तस्वीर में आती है। ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, ये पत्थर दिल बनने के बारे में नहीं है। यह केवल एक चीज के बारे में है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सब कुछ स्वीकार करना। और जो चीज आप सबसे अधिक नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपकी अपनी प्रतिक्रिया, आपकी अपनी सोच, आपके अपने शब्द। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अपनी भाषा को एक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, बाहरी दुनिया के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों के खिलाफ। हम उन 5 भाषाई आदतों की पहचान करेंगे जो आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाती है और उन्हें शक्ति, शांति और उद्देश्य की भाषा से बदल देंगे। पहली बात जो आपको कभी नहीं कहनी चाहिए, यह उचित नहीं है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह पीड़ित की भाषा है। जिस क्षण आप इन शब्दों को कहते हैं, आप अपनी सारी शक्ति ब्रह्मांड को, भाग्य को या किसी और को सौंप देते हैं। आप घोषणा करते हैं कि आप एक असहाय शिकार हैं और जीवन एक अनुचित खेल है। स्टोइक मानसिकता इसके ठीक विपरीत है। स्टोइक यह नहीं पूछता यह उचित है या नहीं, वह पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। सोचिए, जीवन एक महासागर है और आप एक जहाज के कप्तान हैं। आप हवाओं या लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। शिकायत करना कि हवा बहुत तेज है या लहरें बहुत ऊंची हैं मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ है। एक औसत व्यक्ति हवा को कोसेगा, एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने पालों को समायोजित करेगा। वह तूफान का उपयोग अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने के लिए करेगा। जब आप कहते हैं यह उचित नहीं है, तो आप अपनी ऊर्जा उस चीज पर बर्बाद कर रहे हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, यानी अतीत। यह आपके मानसिक संसाधनों को खत्म कर देता है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को उस एकमात्र चीज पर केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी अगली चाल, चुनौती को स्वीकार करें। पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, या इस बाधा को मैं अवसर में कैसे बदल सकता हूं। यही वह मानसिकता है जो सामान्य पुरुषों को महान पुरुषों से अलग करती है। दूसरी बात जो आपको कहना बंद करना होगा, यह मेरी गलती नहीं है या उसकी वजह से ऐसा हुआ। यह बहाने बनाने वाले की भाषा है। यह जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। जिस क्षण आप दोष किसी और पर डालते हैं, आप सीखने और बढ़ने का अवसर खो देते हैं।
आप अपनी शक्ति किसी और को दे देते हैं, यह कहते हुए कि उनके कार्यों ने आपके परिणाम निर्धारित किए। एक शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा जिम्मेदारी लेता है, भले ही वह सीधे तौर पर दोषी न हो। मान लीजिए कि आपकी टीम एक प्रोजेक्ट में विफल हो जाती है। औसत प्रबंधक कहेगा, मेरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। एक स्टोइक लीडर कहेगा, मैं अपनी टीम को सफलता के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकता था। मेरी संचार में कहाँ कमी थी। वह दोष नहीं ढूंढता, वह समाधान ढूंढता है, वह शक्ति ढूंढता है। वो जिम्मेदारी लेना शक्ति का अंतिम रूप है। जब आप हर स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप उसे बदलने की शक्ति भी अपने हाथ में ले लेते हैं। बहाने बनाना आपको एक कैदी बनाता है, जिम्मेदारी आपको आजाद करती है। याद रखें, आप अपने जीवन के सीईओ हैं। एक महान सीईओ कभी नहीं कहता, यह अर्थव्यवस्था की गलती है। वह कहता है, इस अर्थव्यवस्था में हम कैसे जीतेंगे। अपनी भाषा बदले और आप अपनी वास्तविकता बदल देंगे। दूसरों को दोष देना बंद करें और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लें। तीसरी विनाशकारी आदत, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। क्या मुझे चिंता है कि यह भविष्य के बारे में चिंता करने की भाषा है, उन चीजों के बारे में जो अभी तक हुई नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। यह आपकी कल्पना को आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने देती है। आप अपने दिमाग में उन आपदाओं का सामना करते हैं जो वास्तविक जीवन में कभी नहीं आती, और आप अपनी वर्तमान ऊर्जा को एक काल्पनिक भविष्य पर बर्बाद कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हमारी चिंताएं अक्सर घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे अपने निर्णयों से पैदा होती है। जब आप कहते हैं क्या होगा अगर, तो आप अपने दिमाग को सबसे बुरे परिदृश्यों की एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह मानसिक शक्ति का दुरुपयोग है। एक स्टोइक भविष्य की योजना बनाता है, लेकिन उसके बारे में चिंता नहीं करता। वह तैयारी करता है, लेकिन जुनूनी नहीं होता। अंतर को समझे। तैयारी वर्तमान में की जाने वाली एक क्रिया है। चिंता भविष्य में महसूस की जाने वाली एक भावना है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपना ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित करता है जो वह आज कर सकता है, ताकि कल बेहतर हो सके। वह अपनी ऊर्जा को क्या होगा अगर पर बर्बाद करने के बजाय मैं अभी क्या कर सकता हूं पर केंद्रित करता है। अपनी मानसिक ऊर्जा को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। भविष्य के बारे में चिंता करना उस कुर्सी पर बैठने जैसा है जो हिलती है पर कहीं जाती नहीं। यह आपको व्यस्त रखता है, लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाता। चौथी बात जिसे आपको अपनी शब्दावली से हटा देना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा। यह शब्द सुनने में हानिरहित लग सकता है, लेकिन यह असफलता के लिए एक अंतर्निहित बहाना है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आप अपने और अपने अवचेतन मन दोनों को बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हैं। आप असफलता की संभावना को स्वीकार कर रहे हैं इससे पहले कि आप शुरू करें। यह एक भागने का रास्ता है। योडा का प्रसिद्ध उद्धरण याद है, करो या ना करो, कोई कोशिश नहीं है। यह सिर्फ एक फिल्म की पंक्ति नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। प्रतिबद्धता और प्रयास के बीच एक बड़ा अंतर है। प्रयास का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा लगाएंगे। प्रतिबद्धता का मतलब है कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि काम पूरा न हो जाए, चाहे कुछ भी हो। एक शक्तिशाली व्यक्ति की भाषा निर्णायक होती है। वह मैं कोशिश करूंगा नहीं कहता। वह कहता है मैं यह करूंगा या यह हो जाएगा। यह सिर्फ शब्द चयन का मामला नहीं है, यह एक मानसिकता का परिवर्तन है। यह आपके दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने के बारे में है। जब आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपका दिमाग समाधान खोजना शुरू कर देता है, बाधाओं को दूर करने के तरीके ढूंढता है। जब आप कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग बहाने खोजना शुरू कर देता है। कोशिश शब्द को करूंगा से बदलें और देखें कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। पांचवी और अंतिम बात, जो शायद सबसे सूक्ष्म है,
दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करना या गपशप करना। जब आप किसी और की आलोचना करते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं या गपशप में शामिल होते हैं, तो आप वास्तव में अपने बारे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। आप दिखा रहे हैं कि आप असुरक्षित हैं। आप दिखा रहे हैं कि आपको खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत है। यह कमजोरी का एक स्पष्ट संकेत है। एक स्टोइक जानता है कि दूसरों के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। एकमात्र चरित्र जिस पर उन्हें काम करने की जरूरत है, वह उनका अपना है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया, दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद मत करो, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो। हर बार जब आप किसी और के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप उस कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका उपयोग आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते थे। पूर्णतः एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरों के बारे में बात नहीं करता, वह विचारों के बारे में बात करता है, वह समाधानों के बारे में बात करता है, वह विकास के बारे में बात करता है। यदि आपको किसी के कार्यों से कोई समस्या है, तो आप सीधे और सम्मानपूर्वक उनसे बात करते हैं या आप इसे जाने देते हैं। आप पीठ पीछे जहर नहीं फैलाते। आपकी चुप्पी और आपका ध्यान आपकी शक्ति का स्रोत है। उन लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और उस एकमात्र व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आप खुद। तो यह है वे 5 बातें। यह उचित नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है, क्या होगा अगर, मैं कोशिश करूंगा, और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें, यह सिर्फ शब्दों की एक सूची नहीं है। ये 5 मानसिकताएं हैं। ये पीड़ित, बहानेबाज, चिंतित, अप्रतिबद्ध और असुरक्षित व्यक्ति की मानसिकताएं हैं। इन शब्दों को अपने जीवन से हटाकर आप केवल अपनी शब्दावली नहीं बदल रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को फिर से तार तार कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी, कार्रवाई, वर्तमान क्षण, प्रतिबद्धता और आत्म सुधार की मानसिकता अपना रहे हैं। आज का सबसे बड़ा सबक यह है, आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। हर स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हर विचार को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलने से पहले सोचें, चुनें कि आप अपनी ऊर्जा कहां लगाते हैं। अपनी भाषा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करें, एक हथियार के रूप में नहीं। इसे खुद को बनाने के लिए उपयोग करें, दूसरों को नष्ट करने के लिए नहीं। आप अब उस 1% का हिस्सा हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। इसे शक्ति के साथ उपयोग करें। इस गहरे गोता में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अब मैं आपके लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ता हूं। इन 5 बातों में से कौन सी बात छोड़ना आपके लिए सबसे मुश्किल होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी लड़ाई और अपनी प्रतिबद्धता साझा करें। आपका पहला कदम अब शुरू होता है।